हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th में आज आपका चल रहा था कन्वर्ज़न, है कि नहीं। और मैंने लास्ट क्लास में कन्वर्ज़न में सिर्फ एक ही कन्वर्ज़न मैंने बताया था जिसको बोलते हैं चेंज टू या परिवर्तन बोला जाता है इसको। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में होते हैं। कन्वर्ज़न जो है आपका होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में ही कन्वर्ज़न होता है, परिवर्तन जिसको कहते हैं। मतलब होता है क्या है इसमें कि एक पदार्थ आपको दे दिया जाएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा और उसमें कई सारी चीज़ें क्या होती बना दी जाती हैं। तो वो क्या होता है कि एक से ही वो परिवर्तन यानी चेंज होते हुए कई सारे पदार्थों में क्या हो जाता है, वो बदलता हुआ चला जाता है। चलिए, आज आपका अगला कन्वर्जन होगा, दे रखा हुआ है क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरोबेंजीन। मतलब क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, पैरा क्लोरोबेंजीन बनाना है, सॉरी पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। क्या दे रखा है, पैरा नाइट्रो और फिनॉल, ये दे रखा हुआ है। बनाना क्या है हमको, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाना है। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है भाई। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से चेक करते हैं क्लोरोबेंजीन होता है क्या है। कन्वर्जन करने से पहले हमको उन कंपाउंडों के नाम पता होना चाहिए, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी दिया होता है हमको उनका नाम और साथ साथ उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला हमको पता होना चाहिए, तब तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं यहाँ से क्लोरोबेंजीन। ये है, मैंने यहाँ पे Cl को जोड़ दिया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, आप सीधा सीधा नाइट्रिक एसिड, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्शन मैंने बताई है आपको हेलोरीन पर। तो क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं। क्या है ये, नाइट्रेशन है। और नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। कैसा होता है, नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट होता है। और क्या डाला जाता है इस पर, H2SO4, ये भी कैसा होता है, कंसनट्रेट होता है। चलिए, और जैसे डाला जाता है तो फिर ये हमको क्या देते हैं, ये हमको ऑर्थो भी देता है और पैरा भी देता है। तो हमको बनाना क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाना है, सॉरी फिनॉल बनाना है। फिनॉल क्या, बल्कि इसको बेंजीन कर लो। ये बेंजीन है। तो क्या देगा हमको, यहाँ से क्या चीज़ें बाहर हो जाएगी, वाटर क्या हो जाता है बेटा, बाहर हो जाता है। पहली चीज़, पानी क्या होगा, बाहर होगा, क्योंकि HNO3 में जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमको कैथोड और एनोड देता है, मीन्स OH- देता है प्लस NO2 देता है। तो कहने मतलब क्या होता है कि OH- को क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो H+ हमको कहाँ से मिल जाएगा, पैरा से मिल जाएगा। हाइड्रोजन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं NO2 और जोड़ देता है। तो ये मिल जाता है हमको पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है ये। और क्या मिल जाता है हमको यहाँ से, वाटर। अच्छा, वाटर हमने पहले निकाल दिया, ये वाटर रखा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, मतलब पानी क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है यहाँ से। तो ये क्या हो गई, एक पहली रिएक्शन हो गई इसकी कन्वर्जन की। बहुत सिंपल है। अब इसे में बहुत सारा कुछ हम बना भी सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहो तो यहाँ से बहुत कुछ बना सकते हो। अगर यहाँ से कह दिया जाए कि पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओ, अब इसी में कह दें कि 2 पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर हमको पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना पड़ जाए तो हम कैसे बनाते हैं पैरा नाइट्रो को, देख लो यहाँ से। अब
प्रोसेस जो लगानी है वो लगानी है हमको सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्लोरो नहीं होता है, Cl नहीं होता है। मीन्स क्या करना है, यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। हम ये चीज़ें, ये प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया लगाएंगे। चलो, मीन्स नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर NaOH डालेंगे। और NaOH कैसा होगा, एक्वस, एक जलीय विलयन होगा, मतलब जलयुक्त। जलीय विलयन मतलब क्या होता है बेटा, जलयुक्त होते हैं। और NaOH KOH अगर एक्वस सोल्यूशन पर अगर होता है तो ये हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो Cl क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। Cl बेटा क्या हो जाएगा, फट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि OH, अब OH क्या हो जाएगा, OH यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा Cl को और बाहर कर देगा, क्योंकि Cl यहाँ पर एक क्या है, एक लिविंग ग्रुप के तौर पर है, एक लिविंग ग्रुप है, मतलब एक निकलने वाला समूह है। और निकलने के बाद किसके साथ पे जुड़ जाएगा, Na के साथ पे। तो क्या बनाएगा, माइनस NaCl, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिनॉल। OH को जोड़ देंगे फटाफट, और इधर NO2 को जोड़ दिया, क्या बन गया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल तैयार हो गया। मतलब एक चीज़ को लिया हमने, क्लोरोबेंजीन को लिया तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना दिया, इसी पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल को बना दिया। ये होता है कन्वर्जन। मतलब एक ही ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड हो, हम क्या करते हैं, एक से अधिक पदार्थों में उसे क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको नोट कर लेना। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए आगे आते हैं। बेंजीन से डाइफेनिल क्या बनाना है हमको, बेंजीन से क्या बनाना है हमको, डाइफेनिल बनाना है, डाइफेनिल। सूत्र क्या होता है बेंजीन का, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। डाइफेनिल क्या होता है, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, मीन्स ये कहलाते हैं डाइफेनिल। ठीक है, ये हमको इससे इसमें बदलना है, एक रिंग से डबल रिंग में बदलना है। सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप। अब देखते हैं यहाँ से रिएक्शन। बेंजीन है, हमने बेंजीन पर क्या किया, हेलोजिनेशन लगाया Cl2, और क्या डाला, एक लुईस एसिड डालते हैं यहाँ से। कैसा होता है बेटा ये, एनहाइड्रस, इसको बोलते हैं शुष्क, ड्राई। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है बेटा, ड्राई होता है, और ड्राई। एक ये लुईस एसिड भी होती है, इसको लुईस एसिड भी बोला जाता है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे Cl के द्वारा, तो क्या बाहर हो जाएगा, -HCl, और बनेगा क्या यहाँ से, क्लोरोबेंजीन। क्या बना बेटा, क्लोरोबेंजीन बन गया। बन गया क्लोरोबेंजीन। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इस क्लोरोबेंजीन को अगर यहाँ पे थोड़ा गौर से देखोगे तो कुछ बनते हुए भी नज़र आता है यहाँ से। अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ से क्या बन रहा है, Cl बाहर हो भी सकता है, लेकिन किस प्रोसेस से बाहर होगा हमको ये पता करना है। देखो एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन विथ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया था एल्काइल हैलाइड में,
रिएक्शन विथ मेटल, तो बेटा हेलोरीन में भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ मेटल। दैट मीन्स कहने मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन होगी ये कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, वुड्स रिएक्शन हो जाएगी यहाँ से। तो चलो यहाँ से लगा देते हैं। हमने क्या किया, सोडियम मेटल के साथ पर इसकी रिएक्शन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर है क्या, एक सॉल्वेंट है। किसका सॉल्वेंट माना जाता है, क्लोरोबेंजीन का सॉल्वेंट माना जाता है। इसके 2 मोल तो इसके भी 2 मोल, 2 यूनिट्स इसके भी होंगे तो 2 यूनिट्स इसके भी होंगे, और क्या बन जाएगा, एक डाइफेनिल फटाफट बन जाएगा। निकलेगा क्या यहाँ से, 2NaCl माइनस 2NaCl बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ से, डाइफेनिल हमको यहाँ से फटाफट मिल जाएगा। क्या करना है, दोनों रिंग को आपस में जोड़ देना है, दैट इज़ डाइफेनिल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डाइफेनिल, ये कहलाता है डाइफेनिल। अब आप इसको नोट कर सकते हो। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। इसको फिटिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। फिटिक रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी बेटा, वुड्स नहीं होगा, फिटिक रिएक्शन होगी। ये ओनली क्या हो जाएगी, वुड्स सॉरी फिटिक रिएक्शन होगी। इसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। फिटिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या, क्योंकि फिटिक रिएक्शन पर हेलोरीन क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन होती है वो मेटल के साथ, कौन सा मेटल होता है, एक्टिव मेटल। यहाँ पर इसका एक्टिव मेटल कौन होगा, सोडियम होगा। और क्या डाला जाता है, ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर जैसे बेटा डाल दिए जाते हैं, हीटिंग स्टार्ट होती है फटाफट, और क्या देता है ये हमको यहाँ से -2NaCl, एक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट मिल जाता है, और डाइफेनिल ईथर का कंपाउंड हमको मिल जाता है। तो चलो ये हो गया। अब आते हैं अगले उसमें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। एक और बता देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चलिए एक और बता देते हैं। नंबर 3 है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन। चलो एनिलीन है क्या, एनिलीन को बोला जाता है फेनिलएमीन। इसको फेनिलएमीन के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2, या रिंग में जोड़ देंगे तो ऐसा। क्लोरोबेंजीन आपको पता ही है। तो करना क्या है, मुझे यहाँ से सीधा सीधा एक क्लोरोबेंजीन ले लेना है और अमोनिया के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देनी है। ये बेटा अमोनिया होता है। क्या डाला जाता है इस पर, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति हो जाती है, और टेम्परेचर कितना दे देते हैं, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन हुई, और क्या दिया है हमको, 300 डिग्री सेल्सियस पर एनिलीन दे देता है। क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया क्या है, एक बेस है। अब यहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार की रिएक्शन फॉलो होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल देखो, देखते हैं कौन है, NH2 बॉन्ड H, हाइड्रोजन है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा प्लस। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, NH2 माइनस हमारा क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से हटाकर H के साथ पे क्या बना देगा, HCl बना देगा, और Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, एमीन। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है एनिलीन, या इसको कहते हैं फेनिल एमीन। और ठीक है, ये क्या है, एक बेस,
एक क्षार है ये, कंप्लीट हो गई रिएक्शन। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। बाकी और भी दिए हैं, उनको लगाना घर पर। जो ना समझ में आए आप फिर बता सकते हैं हमको। चलिए आते हैं अगले चैप्टर में। अल्कोहल फिनॉल ईथर, चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अगला लेसन क्या होगा आपका? अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल क्या होता है? OH। फिनॉल क्या होता है? C6H5OH। ईथर क्या होते हैं? ROR-। ये क्या कहलाते हैं बेटा? ईथर कहलाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्कोहल क्या होता है, मीन्स OH। OH को ही क्या बोला जाता है? अल्कोहल बोलते हैं। अगर OH R के साथ पे लगा होता है तो इसको बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक अल्कोहल बोलते हैं। अगर OH AR के साथ लगा होता है तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। ये बेस AROH होता है तो ये फिनॉल का रूप होता है, जबकि फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है? निकलने की क्षमता होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए आते हैं, अल्कोहल बनाए कैसे जाते हैं? अगर मान लेते हैं कि अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल अगर हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे एलिफेटिक अल्कोहल को? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंडों में जो एल्केन ग्रुप होता है, उस एल्केन ग्रुप से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और सब्स्टिट्यूट कौन करता है? OH सब्स्टिट्यूट करता है। तो कहने मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से, रिएक्शन के रूप में देखते हैं। RH लिखा होता है, ये हमने क्या किया? -H करके प्लस OH को जोड़ दिया। H कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। H बाहर हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? एल्केनॉल। और यही बेटा एल्केनॉल क्या होते हैं? दैट इज एलिफेटिक अल्कोहल। कहने मतलब ये आपका मेथेन है। क्या नाम देंगे इसका? मेथेन दे दिया। इस मेथेन से क्या करेंगे? 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाहर कर देंगे, और OH को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो बनेगा क्या यहाँ से? CH3OH, दैट इज मैथिल अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, दूसरा क्या है? एथेन। एथेन को हम लोग C2H5H, इसको क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। -H बाहर हो गया, प्लस OH अंदर जोड़ देंगे, H बाहर गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, और क्या बनाएंगे? C2H5OH, दैट इज एथिल अल्कोहल। इस एथिल अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, और ये एलिफेटिक अल्कोहल होता है। तो ये आपका अल्कोहल है। कन्वर्जन आप लोग करना, बाकी चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, इसको नोट कर लेना अच्छे तरीके से। कल मैं पढ़ाऊंगा अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। थैंक यू।